तो हेलो भाइयों। अभी अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया था टोकन, लीकी बकेट दोनों। ठीक है, अभी हम करेंगे फिक्स्ड। फटाफट लिख लेते हैं फिक्स्ड विंडो काउंटर। ठीक है, एल्गोरिथम। अब जैसा नाम दिख रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यार कुछ तो फिक्स्ड विंडो है, तो मतलब फिक्स्ड विंडो मतलब समझ लो कि फिक्स्ड इंटरवल है। ठीक है, और हम उसे काउंट करेंगे, तो इसलिए काउंटर एल्गोरिथम। ठीक है, हमें रेट लिमिटिंग के लिए तो जाहिर सी बात है, हमको देखना है कि कितने हम रेट मतलब कितने रिक्वेस्ट लिमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए काउंटर है। ठीक है, लिमिट करना है तो हमारे पास एक इंटरवल चाहिए, तो उसके लिए विंडो है। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें हम लोग काम करेंगे। हम एक्स और वाई एक्सेस बना लेते हैं, क्योंकि हमें मेजरली उसी पे करना है, क्योंकि ये एक लिमिट है तो अपने को लगेगी एक्स और वाई। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे डाल लो। अब इसको एक और कॉपी कर लो। ठीक है, जगह सा लंबा रख लेते हैं ताकि अपने को काम में आ जाए, और फिर इसको डालते हैं इधर। ठीक है, फटाफट मैंने एक्स वाई बना लिए। अब अपने को ना क्या करना है, कुछ टाइम स्टैम्प चाहिए, मतलब हम क्योंकि हम इंटरवल में बांटने वाले हैं, तो फिलहाल मैं लिख लेता हूँ कि हमें देखो दो इनपुट लगेंगे इसमें। ठीक है, तो जो दो इनपुट लगेंगे मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी अभी आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे इनपुट है, एक तो हमें लगेगी कि हमारे इंटरवल्स कितने, हम कितने इंटरवल काटना चाहते हैं। ठीक है, तो लिख लो, आप उसको बोलो कि विंडो साइज लिमिट इंटरवल। ठीक है, या विंडो साइज। ठीक है, विंडो साइज इन मिली सेकेंड, क्योंकि हमें मिली सेकेंड सेकेंड बोल लो। ठीक है, तो हम बोलेंगे विंडो साइज। ठीक है, हम कितना बड़ा साइज चाहते हैं, तो मैं इसको बोलूंगा 1 सेकेंड का। ठीक है, मैं भी 1 सेकेंड का करूंगा। और दूसरा, हम कितनी कैपेसिटी या लिमिट इन विंडो अलाउ करते हैं रिक्वेस्ट को आने के लिए, तो हम बोल देंगे यार 3 रिक्वेस्ट। ठीक है, 3 RPS, 3 रिक्वेस्ट पर सेकेंड वी कैन हैंडल। इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे इनपुट्स है। ठीक है, ये हमारे इनपुट्स है। अब मैं फटाफट ना यहाँ पे कुछ ऐसा करता हूँ कि कुछ वो बना लेता हूँ। हाँ, क्या बोलते हैं, इंटरवल्स, ताकि हम काम फटाफट स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं थोड़े बड़े बड़े इंटरवल्स लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग यूज कर सके उनको अच्छे से। ठीक है, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे हम पास हो गए क्या, एक दो, कोई नहीं, ये एक हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस साइड ले लेते हैं। हाँ, अब ठीक है एकदम। और इसको पूरा इस साइड ले लेते हैं, इसको इस साइड लेते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है। और इसको ले लेते हैं इधर। ठीक है, एक और लगेगा अपने को इधर पे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अभी अपन क्या करेंगे, एक एक का लिमिट लेना, वैसे मार्किंग कर लेंगे, तो मतलब उससे हमें फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, और अपने को चाहिए दो दो इंटरवल के, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, एकदम सही हो गया। इसकी ओपेसिटी पूरा गिरा देते हैं। ठीक है, और इसको बना देंगे हम डॉटेड लाइन, ताकि हम देख सकें यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इंटरवल, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमें अभी और भी इंटरवल लगेंगे। ये हो गया दूसरे इंटरवल का, ये हो गया हमारा तीसरा, चौथा, और ऐसा पांचवा। ठीक है, नीचे का नंबर फटाफट चेंज कर देता हूं मैं, ये 6। ठीक है, काफी इतना। अब ये हो गया हमारे इंटरवल्स। ठीक है, अब रिक्वेस्ट कैसे आती है, पहले सेकंड के इसके बीच में हम लोग तो कुछ टोकन ले लो। ठीक है, टोकन ये हो गया। ठीक है, टोकन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना काफी है। ठीक है, ये आ गया पहला टोकन। ठीक है, सब जो स्टार्टिंग होती है रिक्वेस्ट में आ गया। ठीक है, तो पहला रिक्वेस्ट है। अभी यहाँ पे हम ये जो वाई एक्सिस है मैं बता रहा हूँ, ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, तो चलो एक वो ले लेते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारी है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है हमारी लाइन। अरे नहीं, रुक जा, दोबारा से।
हाँ ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हो गई ये, और हमारी नीचे वाली है टाइम। ठीक है, तो एक ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे ले आओ और यहाँ पे हम इसको बना देंगे टाइम। ठीक है, ये हमारा है टाइम। ठीक है, और इसको छोटा कर लेते हैं, ये है टाइम। अब देखिए पहली रिक्वेस्ट आ गई और हमें काउंटर लगेगा काउंट करने के लिए। ठीक है, तो हमें काउंटर चाहिए, तो इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं, उठा के यहाँ डालते हैं, यहाँ काउंट करेंगे। ठीक है हम लोग, और इसको बनाते हैं काउंटर। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो पहला भी काउंट क्या है, पहली रिक्वेस्ट आ गई, हमारी लिमिट क्या है 3, सो 1 लेस देन 3 वी विल अलाउ, सो हमारा काउंटर हो जाएगा 1। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट आ गई इधर। ठीक है, उसके बाद एक और रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट आ गई कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो वो चली गई इधर। ठीक है, मतलब इसी में समझो ये 0.5 सेकंड का डिफरेंस है सेंटर वाली लाइन। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट आ गई, हमारा काउंटर इंक्रीमेंट कर देंगे हम 2 से, अलाउ कर दिया हमने। ठीक है, फिर एक और रिक्वेस्ट आ गई, ये हो गई उसके उसी के बीच में 3 रिक्वेस्ट, हम इसको भी चुपचाप अलाउ कर देंगे। ठीक है, हो गई 3 रिक्वेस्ट। ये हो गया, समझो 1 सेकंड बीत गया, हमारा टाइम बीत गया। अब हम आ गए दूसरे सेकंड के बीच में। ठीक है, अब हम आ गए समझो इस वाले सेकंड के बीच में। ठीक है, अब इस वाले में जैसे ही हम आ गए, अभी हमारा दोबारा से रिक्वेस्ट आना चालू हो गई। तो रिक्वेस्ट आई, और हाँ सॉरी चीज बताना भूल गया, जैसे ही हम लोग दूसरे काउंटर में चले गए ना, हमारा काउंटर 0 हो जाएगा। जैसे हम दूसरे इंटरवल में चले गए, हमारा काउंटर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोबारा से 0 हो गया। अब पहले रिक्वेस्ट आई, हम आने दिया, तो 0 के बाद ये हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा रिक्वेस्ट को आने देंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट आ रही है, दोबारा आ गई, उसके बाद दोबारा आ गई, समझो। ठीक है, तो ये 3 हो गई। अब काउंटर हमारा ऑलरेडी 3 हो गया। ठीक है, 3 रिक्वेस्ट, 3 लिमिट है, 3 काउंटर बढ़ चुका है। समझो एक और न्यू रिक्वेस्ट आई। ठीक है, अब एक और न्यू रिक्वेस्ट आई, तो सबसे पहले हाँ हम काउंटर चेक करेंगे, लिमिट रीच कर गया। जैसे हम हमारे 4th रिक्वेस्ट होगी, तो हम जैसे 4 करने जाएंगे, 4 इज ग्रेटर देन लिमिट, हम उसको अलाउ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उसको आगे नहीं जाने देंगे, उसको वहीं पे रोकना पड़ेगा, या फिर उसको वहीं से हम रिटर्न कर देंगे 429 एरर रिस्पॉन्स है। तो काउंटर कभी 4 जाएगा नहीं, 3 रहेगा, और ये जो रिक्वेस्ट है ये हो जाएगी रिजेक्टेड। ठीक है, ये चली जाएगी 429 के रिजेक्ट। ठीक है, तो फिर ऐसी नेक्स्ट सेकंड में दोबारा समझो हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, समझो कि एक ही रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, तो हमने एक ही प्रोसेस कर लिया, या 2 आ गई। ठीक है, 2 ही प्रोसेस हुई, खत्म। ऐसे करके हम फिर नेक्स्ट सेकंड में चले गए, यहाँ पे भी समझो दोबारा कुछ रिक्वेस्ट आई, हमेशा 3 से कम हैंडल करते चले गए हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसा। एक और रिक्वेस्ट आ गई स्टार्टिंग में ही, चलो ठीक है, तीनों हैंडल हो गई, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये है फिक्स विंडो काउंटर एल्गोरिथम। हमारे पास एक विंडो है, इंटरवल है, ठीक है, जो है सेकंड्स का, उसके बीच में हमारा काउंटर है कि कितने हम रिक्वेस्ट को अलाउ करेंगे। ठीक है, तो हमें अलाउ कर रहे हैं 3 को, 3 रिक्वेस्ट अलाउ की, तो 3 से ज्यादा जो भी होगी वो ऐसे एरर हो जाएगी। ठीक है, समझो अभी 3 के बाद एक और आना चाहती होगी, तो एक और आएगी तो वो भी रिजेक्ट ही हो जाएगी, ऐसा। ठीक है, नहीं तो वो समझो यहाँ पे भी आई। ठीक है, यहाँ पे भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि 3 से ज्यादा उस विंडो के अंदर अलाउ नहीं है। अब इसमें एक मेजर इशू है। ठीक है, मेजर इशू ऐसा है कि हमने चलो टाइम से तो बांट दिया कि यार मतलब 1 सेकंड के बीच में हम 3 रिक्वेस्ट ज्यादा हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब अभी एक और चीज देखना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने बनाया ना, इसको थोड़ा सा ना मैं दूर दूर लाइन लेते हैं और इसकी ना ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, हाँ कुछ ऐसा। अब आप देखोगे कि ये जो विंडो है, ठीक है, ये विंडो, ठीक है, इसकी ओपेसिटी और थोड़ी बढ़ा देता हूं। इस विंडो में आप देख रहे हो कि हमने 6 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी। ये स्टार्ट हो रही है 0.5 से लेके 1.5, समझे? तो मतलब ये स्टार्ट हो रही है हमारी 0.5 से लेके 1.5, इसके बीच में हमने 6 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी। बल्कि हमारा लिमिट था कि 1 सेकेंड के अंदर 3 ही रिक्वेस्ट को हैंडल करना, बट यहाँ पे हमने 6 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी। तो ये है इसका मेजर इशू। अगर आपका इंटरवल खत्म होने पे और दूसरा इंटरवल स्टार्ट होने के बीच में अगर मल्टीपल नहीं, उस पीरियड के फिट होने जितनी रिक्वेस्ट आ गई, तो आपका जो इंटरमीडिएट जो 1 सेकेंड का है, या जो भी आपका इंटरवल होगा बीच का, उसमें बर्स्ट आएगा। मतलब स्टार्टिंग के में हमारा सिस्टम खाली बैठा था, उसको 1 रिक्वेस्ट आ गई, उसने हैंडल कर लिया। ठीक है, दूसरे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेकेंड्स के टाइम में उसको 2 रिक्वेस्ट आ गई, तो वो दोनों हैंडल करने चला गया। जैसे 1 सेकेंड खत्म हुआ, हमने अलाउ कर दी और 3 रिक्वेस्ट को,
तो हमारा सिस्टम में तो ये प्रोसेस ही कर रहा था 2 सेकंड, और 3 आ गई, चलो तीसरा भी चालू कर दिया, तो यहाँ पे बर्स्ट हो गया। ठीक है, हम ऑलरेडी अपना सिस्टम डिफाइन करते हैं 70% सीपीयू कैपेसिटी या 80% सीपीयू कैपेसिटी। ठीक है, तो ये थोड़ा स्पाइक लेके आ जाएगा। तो इस चीज को, ये इशू है इस फ्लो के अंदर। ठीक है, अब ये इसका मेजर कौन है? ठीक है, कि हम इसलिए ज्यादातर शहरों में इसको डायरेक्टली हार्ड कोड हम बिलीव नहीं करते, हार्ड कोड डायरेक्टली यूज नहीं करते इस काउंटर की वजह से। ठीक है, लेकिन इसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं और इसको हम और बेहतर बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बेहतर बनाने के क्या तरीके? अभी हमने देखा कि हमारा विंडो साइज क्या था, 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड के बीच में और 1 सेकंड के बीच में हम 3 रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे थे, बट जब हम इंटरमीडिएट स्टेप उठाया हमने, तो उसके बीच में हमने 6 रिक्वेस्ट हैंडल कर दी। इसको सॉल्व करना है ना, इसको आपको और फाइन ट्यून करना है, तो आप इसको क्या करो, आप इसकी विंडो साइज और कम कर दो। ठीक है, अब 1 सेकंड से मैं इसकी विंडो साइज कर दूंगा 0.5 सेकंड। ठीक है, तो वो हो गई 0.5 सेकंड। अब 0.5 सेकंड के बीच में मैं 3 रिक्वेस्ट हैंडल करूंगा। ठीक है, तो मतलब 0.5, पहले 0.5 में 1 हैंडल हो गई, दूसरे 0.5 में 2 हैंडल हो गई, तीसरे 0.5 में 3 हैंडल हो गई। अब कभी भी बर्स्ट होने के चांसेस और कम, मतलब आ सकते हैं, कभी बर्स्ट कर सकता है, लेकिन आप जितना इसको फाइन ट्यून करते चले जाओगे अपने खुद के बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, आप इसको उतना बेहतर बना सकते हो। तो ये इसका जो उसका कौन है, ये इसके ऐसे प्रो भी यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें थोड़े एज केसेस पे बर्स्ट करना हम रिक्वेस्ट अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम हैंडल कर सकता है। इस बेसिस पे आप इसको और फाइन ट्यून करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने समझ लिया कि ये डिजाइन ऐसा है इसका। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा इंप्लीमेंट भी करेंगे ताकि समझ ले कि इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। बोलने में तो इजी दिख रहा है कि भाई इसके टाइम के बीच में हम इतनी रिक्वेस्ट अलाउ करेंगे, ठीक है, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा सूडो कोड देख लेते हैं। ठीक है, हम बना लेते हैं एक सूडो कोड, ताकि उससे थोड़ा फायदा हो जाए हमें समझने में। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सूडो कोड, फिर सूडो कोड को हम थोड़ा सा रन करके भी देखेंगे, मतलब ड्राई रन मारेंगे। ठीक है, तो हमें थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो सूडो कोड स्टार्ट करते हैं। इसको मैं सबसे पहले सेट कर देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, ऊपर का फ्लो तो समझिए ना। हम मोस्टली क्या करते हैं, हर एक विंडो फ्रेम में या एक टाइम फ्रेम में हम कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसको विंडो और उसमें काउंट कर जाते हैं काउंट। ठीक है, तो पहले सेकंड के बीच में हम 3 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं, तीनों हैंडल कर ली। 1 to 2 के बीच में हम 3 ही हैंडल कर सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा होगी तो हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा सीन है। बट इसका जो मैंने डाउनफॉल आपको बताया कि 2 विंडो के बीच का जो टाइम है, ठीक है, तो उनके बीच में बर्स्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 रिक्वेस्ट हैंडल कर दी है और 5 रिक्वेस्ट हमारे ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो अब देखते हैं सूडो कोड इंप्लीमेंट करके। दोबारा से हम चलो कुछ रैंडम क्लास का नाम ले लेंगे। ठीक है, इसका नाम है, तो हम ले लेंगे इसको एज अ विंडो। ठीक है, हम लिख लेंगे फिक्स्ड विंडो। मैं ऐसे नाम लिख रहा हूँ रैंडम, अब अपने हिसाब से लिख लेना क्लास के नाम जो भी लगते हैं। अब वेरिएबल्स लगेंगे हमको। ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है, वेरिएबल्स लेते हैं। वेरिएबल्स कैसे लेंगे, अब देखो अब मैंने जो आपको इनपुट बताए थे 2, हमारा एक है विंडो साइज जो हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और दूसरा है लिमिट, हम कितने एक विंडो साइज में कितने रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और काउंटर आपको एक और दिख रहा है जो हमें इंक्रीमेंट करना है, और हमें टाइम, ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, हमें टाइम भी मेंटेन करना है हमारे कोड के अंदर। ठीक है, तो उस चीज के लिए, हर चीज के लिए वेरिएबल्स लगेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे इनपुट थे वो था लिमिट, तो हम ले लेंगे लिमिट। ठीक है, दूसरा हमारा जो था दूसरा हमारा था विंडो का साइज। ठीक है, जो हमने लिखा है विंडो साइज, तो मैं इसको लिख लूंगा WSM विंडो साइज इन मिली सेकेंड। ठीक है, हमें मिली सेकेंड में रखना है इसको, इसलिए मैंने M लगा दिया। दूसरी चीज हमें चाहिए एक स्टार्ट और एंड टाइम। ये जो 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, हमें कहाँ पता चलेगा, तो उसके लिए हमें एक विंडो का स्टार्ट और टाइम चाहिए होगा। एंड टाइम हम नाउ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर काउंट करने के लिए हमें लगेगा काउंटर, हमारे एक विंडो के साइज में हम कितने रिक्वेस्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें लगेगा काउंटर। ठीक है, अब अपन आते हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर। तो मैं डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ, आप क्लास का नाम लिख लेना। ठीक है, 2 इनपुट्स हैं, चुपचाप इनपुट ले लेते हैं, लिमिट और फिर हमारा विंडो साइज इन मिली सेकेंड। ठीक है, इनको सेट कर देते हैं, लिमिट सेट हो जाएगा लिमिट से। ठीक है, और फिर हमारा ये सेट हो जाएगा WSM से, विंडो साइज मिली सेकेंड। ठीक है, और जो अभी हमारा विंडो स्टार्ट है, ये अभी इनिशियलाइज हो रहा है, तो ये नाउ टाइम पे आ जाएगा, नाउ टाइम इन मिली सेकेंड से हम इसको सेट कर देंगे। और हमारा जो काउंटर है, हमें काउंटर भी तो सेट करना है।
ठीक है, काउंटर हो जाएगा हमारा 0 पे। ठीक है, ये चीजें सेट कर दी। अब आते हैं एक्चुअल लॉजिक पे। ठीक है, अब एक्चुअल लॉजिक दोबारा हम इसको बनाएंगे सिंक्रोनाइज्ड, क्योंकि दोबारा मल्टी थ्रेडिंग में समझो कि 2 थ्रेड आ रही हैं, एक थ्रेड आ गया, वो उसने चेक किया कि अभी हमारे विंडो साइज में और एक रिक्वेस्ट जा सकती है, क्योंकि उसके अभी सिस्टम मतलब लिमिट रीच नहीं हुई, तो उसने ऐड कर दिया। जो सेकंड रिक्वेस्ट थी, मैं भी समझो वो भी उसी टाइम पे आ गई, और उसको भी पुराना वाला डेटा मिला कि एक और रिक्वेस्ट हम हैंडल कर सकते हैं, बल्कि जो पहले वाली थ्रेड थी उसने अपडेट नहीं किया अभी तक काउंटर को। ठीक है, तो इसी वजह से रेस कंडीशंस या फिर हमारे इश्यूज आ जाएंगे कि हम एक से ज्यादा हमारा लिमिट रीच कर जाएंगे, हमने 3 रखी है, हम 3 से ज्यादा थ्रेड 3 से ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर देंगे, इसलिए हम इसको बनाएंगे सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज बना लेते हैं। ठीक है, तो हम सिंक्रोनाइज रखेंगे और ये भी बुलियन होगा क्योंकि रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स, और इसको हम दोबारा हम अलाउ रिक्वेस्ट से ही कर देते हैं सेट। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर क्या लगेगा अपने को? ठीक है, सबसे पहली चीज हमें कैलकुलेट करना है कि हमने कितना काउंट कर लिया है। ठीक है, मतलब कितने काउंटर मतलब कितने रिक्वेस्ट हमारे ऑलरेडी उस सेकंड्स में ब्रीच कर चुके हैं। रिक्वेस्ट आने से सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा काउंटर में वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा, हमारा टाइम भी तो क्रॉस तो नहीं कर गया। ठीक है, वो सारी चीज चेक करनी पड़ेगी। तो हम लिख लेंगे नाउ वेरिएबल होगा जो होगा करंट टाइम इन मिली सेकेंड। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए हम ले लेंगे एक डायरेक्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, एक इफ बना लेना, उसमें हम डालेंगे नाउ जो अभी का टाइम है माइनस ऊपर से हमने जब स्टार्ट किया था। ठीक है, तो WS आ गया विंडो स्टार्ट टाइम। ठीक है, और फिर ये हमें चेक करना है कि ये हमारे अच्छा उसके अंदर ही रखना पड़ेगा, मुझे एक और ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इसको भी इसी ब्रैकेट में डाल लो और फिर यहाँ पे आ जाओ। ये जो हमारा है ये बड़ा तो नहीं है हमारे हमारा जो विंडो साइज का जो मिली सेकेंड का जो उससे तो बड़ा नहीं है। वो कितना था हमारा 1 सेकेंड, हमने ऊपर 0.5 लिखा है, पहले हमने 1 सेकेंड लिखा था। ठीक है, अगर उससे बड़ा है तो मतलब हमें काउंटर को रीसेट करना पड़ेगा, मतलब वो टाइम क्रॉस हो गया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ तुमको यहाँ पे एक। ठीक है, तुम कुछ ऐसा एग्जांपल ले लो कि नाउ टाइम है अभी हमारा मे बी 10,000। ठीक है, मैं ऐसी एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, और जो WS था हमारा समझो वो था 9,000। ठीक है, ठीक है, तो और WSM हमारा 1000 क्योंकि मिली सेकेंड में बात हो रही है सारी। तो 10,000 माइनस 9,000 विच नथिंग बट 1000 इक्वल टू क्या, मतलब हमारा वो विंडो फ्रेम हम क्रॉस कर चुके हैं, वो टाइम जा चुका है। तो वो टाइम जा चुका है तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, हमारे काउंटर को हमें 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉजिक लेके आएंगे काउंटर को 0 करने का, और हमारा जो न्यू टाइम है उसको सेट कर देंगे नाउ टाइम इन मिली सेकेंड से, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसको अपडेट कर सकें। और फिर हम करेंगे अपने काउंटर को 0 क्योंकि हमारा टाइम क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन लॉजिक जहां पे हम हैंडल करने वाले थे कि टाइम क्रॉस कर गया तो काउंटर को 0 करना। अब समझो रिक्वेस्ट आई है, अब रिक्वेस्ट आ रही है तो हमारा जो काउंटर है इफ इट इज लेस देन आवर लिमिट तो हम क्या करेंगे, चुपचाप अलाउ करेंगे और फिर हम हमारी काउंटर का लिमिट भी बढ़ाएंगे। तो हम करेंगे काउंटर, ठीक है, प्लस प्लस। ठीक है, और हम रिटर्न कर देंगे यहां से, ठीक है, ट्रू। और अगर इसमें नहीं जाता तो चुपचाप हम करेंगे रिटर्न फॉल्स, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऊपर कहीं तो फट गया, मतलब वो काउंटर हमारा जो अभी का करंट काउंट है उससे हम लिमिट से ज्यादा हो गया हमारा काउंटर। ठीक है, इसलिए हम उसको ब्रेक कर दिए। ठीक है, इसको बाहर कर देते हैं। ये हो गया हमारा सुडो कोड। ठीक है, अब मैं एक बार आपको गो थ्रू करा देता हूं कि हम इसके एक बार फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, एक वैल्यूज ले लेके, तो मतलब आपको भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ठीक है, मैं इसको छोटा करने जाऊंगा तो ये एस्पेक्ट रेशियो में चल रहा है, बढ़िया, कोई नहीं, चलने दो इसको। तो हम इसको छोटा कर लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख पाएंगे। इनका साइज बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक 18 शुड बी फाइन। ठीक है, तो देखो अभी हम सबसे पहले ड्राई रन मार लेते हैं फटाफट, उसके हिसाब से हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारी लिमिट है, लिमिट को हम सेट कर देंगे 3 रिक्वेस्ट। ठीक है, ये WSM है, वो भी हमारा है विंडो साइज का। ठीक है, सॉरी हाँ, विंडो साइज का, तो हम उसको 1 सेकेंड बोलेंगे, तो 1 सेकेंड इज नथिंग बट 1000। ठीक है, मिली सेकेंड हो गया।
और फिर दूसरी चीज हमारा विंडो एस, तो ये अभी के टाइम के हिसाब से ये वेरिएबल आएगा जब का आएगा, और काउंटर हमारा अभी 0 पे है। ठीक है, अब इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइज हो गया, काउंटर की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, इसमें पहला वाला टाइम चला गया, समझो ये टाइम चला गया 9000। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट आ गई पहले सेकंड के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, फर्स्ट रिक्वेस्ट आ गई, हम क्या करेंगे, नाउ टाइम है हमारे पास, ये हमारा करंट टाइम हो गया, करंट टाइम समझो 10,000। ठीक है, नहीं अभी हमें लिमिट के बीच में रहना ना, तो हम करेंगे 9100। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रिज नहीं किया हम बोलेंगे। ठीक है, तो 9100 हो गया। सो नाउ माइनस अभी करेंगे 9100 माइनस 9000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इज ग्रेटर देन WCM, नो, तो ये हो जाएगा फॉल्स, इसमें नहीं जाएगा। काउंटर इज लेस देन लिमिट, ट्रू। ठीक है, क्योंकि मेरा काउंटर अभी 0 है और मैं काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो मेरा काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ये हो गया पहला रिक्वेस्ट, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब दूसरी रिक्वेस्ट पे आते हैं, सेकंड रिक्वेस्ट। ठीक है, सेकंड रिक्वेस्ट समझो हमारी सेम मिली सेकंड के बीच में आ गई और हम अपडेट भी करना था। ठीक है, तो नहीं हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें टाइम तो वही चाहिए, क्योंकि टाइम तो हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो हमारा पुराना टाइम तो अभी भी 9000, समझो न्यू रिक्वेस्ट आई दोबारा से। ठीक है, अब नाउ हो जाएगा हमारा 9200। ठीक है, या ले लो, हाँ चलो 9200 ही ले लो यार, क्यों और इशू करना। अब हो जाएगा 9200 माइनस 9000। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 9200 माइनस 9000 इज इक्वल टू 200। 200 इज नॉट लेस देन 1000। ठीक है, दोबारा से हम ऊपर वाले ब्लॉक में नहीं जाएंगे, पहले वाले में, और हम चुपचाप से काउंटर लेस देन लिमिट, हमारा काउंटर क्या है 1 है ऊपर, आपको दिख रहा होगा अभी हमारा काउंटर ऊपर 1 है। ठीक है, तो काउंटर 1 है, सो 1 लेस देन हो गया, हमारी लिमिट कितनी 3। ठीक है, ये हो गया ट्रू, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, और हम अपनी क्या काउंटर को बना देंगे 2। ठीक है, और रिटर्न ट्रू, मैं यहाँ सिर्फ ट्रू लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ जाओगे आप। उसका थर्ड रिक्वेस्ट आ गई समझो। ठीक है, अब थर्ड रिक्वेस्ट आ गई, नाउ टाइम दोबारा से आएगा, अब समझो नाउ हो चुका है 9700। ठीक है, और फिर अब हम दोबारा माइनस करेंगे, तो हमारा है 9700 माइनस 9000। ठीक है, ये हो जाएगा 700। ठीक है, इज लेस देन 1000। ठीक है, हम अलाउ मतलब इसको हम काउंटर 0 नहीं करेंगे, हम इसको जाने देंगे। ठीक है, इसको जाने देंगे तो हम दोबारा भी काउंटर लेस देन, क्या काउंटर क्या है हमारा 2 लेस देन 3। गुड। ठीक है, तो हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंटर हो जाएगा 3 और हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब समझो फोर्थ रिक्वेस्ट आ गई, यहाँ आएगा ना मजा अभी। ठीक है, फोर्थ रिक्वेस्ट आ गई, समझो ये भी उसी टाइम के बीच में आ गई, सो 9900। ठीक है, नाउ टाइम है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9900 माइनस 9000। ठीक है, विच इज नथिंग बट 900, सो इट इज स्टिल लेस देन 1000। ठीक है, हम चेक करेंगे काउंटर, इज माई काउंटर 3 लेस देन 3, नो। ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 429, मतलब यहाँ से फॉल्स आएगा तो आगे जाके ये 429 रिटर्न कर देगा, ऐसे काम करेगा ये। ठीक है, अब समझो नेक्स्ट विंडो आ गई। ठीक है, मैं फिफ्थ रिक्वेस्ट ले लेता हूँ। फिफ्थ रिक्वेस्ट के लिए नाउ टाइम हो गया हमारा अभी 10,500। ठीक है, और फिर अभी हम करेंगे 10,500 माइनस 9,000। ठीक है, वो हो जाएगा 1,500। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 1000। हम क्या करेंगे, काउंटर को 0 करेंगे इस वक्त, काउंटर विल बिकम 0 अगेन, एंड जो WS है हमारा वो इस वाले टाइम से सेट हो जाएगा। समझ गए? ऐसा जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ गई उसके हिसाब से काउंटर चेंज हो जाएगा, और फिर WS हो गया उस टाइम पे, अब उस टाइम के आगे काम चालू करेंगे। ठीक है, ऐसा सीन है ये। अब काउंटर 0 हो गया, नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आ गई इसके बीच में 1 सेकंड में, तो हम हैंडल कर लेंगे। वो काउंटर खत्म तो हम दोबारा से बीच में जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी ना तो हमारा टाइम नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब समझो 9000 की 10,000 तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, मतलब 9,900 तक आ गई, 900 के बाद टिल 10,500 पे आ गई नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो फिर उसके बीच में कुछ नहीं था तो कुछ नहीं, ऐसे बैठा रहेगा वो। ठीक है, तो ये है लॉजिक, समझ आ गया होगा आपको। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं
ताकि ये सारी एक फ्रेम में आ जाए। बड़ा होता जाएगा ये और कुछ इतना। इसको और थोड़ा बड़ा कर लो, सब आ गया अंदर। ठीक है, समझ गए हो गया। अभी अब तुम लोग कुछ क्वेश्चंस लगे तो चैट में डाल देना, हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, और ये मेजर है, इसमें ये जो फ्लो है, इस फ्लो के कारण ज्यादातर प्रेफर मतलब डायरेक्टली आप मेन लॉजिक जगह आपको इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप इसको एक लेयर अबव या फिर आप इसको और फाइन ट्यून करना चाहोगे विथ नॉट अ लिमिटर ऑफ विंडो साइज ऑफ 1 सेकेंड। आप नहीं बोलो कि 10 रिक्वेस्ट पर 6 सेकेंड में या 10 रिक्वेस्ट पर 4 सेकेंड। ठीक है, कुछ ऐसा फाइन ट्यून करते चले जाओगे आप इसको। ठीक है, आपके सिस्टम के हिसाब से। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं अपना फिक्स्ड विंडो लॉग वाला। ठीक है, वो कैसा हो जाता है। चलो कुछ क्वेश्चंस रहे चैट में डाल देना, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।